हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास बेसिकली वो एक मैथमेटिशियंस एंड फिजिक्स में भी उनका काम है, तो एक कलेक्टिव तौर पे उनका काम था। एंड प्लैनेट्स की स्टेबिलिटी के अराउंड उनका काफी सारा काम था। उन्होंने बहुत सारी ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की, ये उन्होंने दी, जो कि काफी हद तक काम आई काफी सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब होता क्या है, जैसे सबसे पहले हम इसको पहले मेंशन करते हैं कि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, एंड ये फंक्शन ऑफ एक्स को आप चेंज करते हो एक और फंक्शन ऑफ एस में। तो मैं इसको कैपिटल एफ से शो कर रहा हूं। एंड अब क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स के साथ। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कर्नल है जो कि आपका एक्स स्पेस से एस स्पेस में आपको ले जा सकता है। नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, तो दिस इक्वल टू दिस। अभी इसके अंदर एक dx भी साथ में आ जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि ये जो s है, ये आपका जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो तभी ये स्टेटमेंट हमारी वैलिड होगी। तो इतनी बात हमें मतलब समझनी चाहिए इसके बारे में। अब इसका फायदा क्या है, तो ये है हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम और चीजें जो हैं वो तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये करता क्या है। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का काफी हद तक यूज हुआ हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में इसका कैसे यूज है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम लॉगरिथम लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मतलब ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो ये क्या है, मुझे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना। तो ये मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों नंबर को 2 को मैं लिख सकता हूं कि भी मैं इसका log ले लेता हूं। तो log का मतलब क्या होता है, log टू द बेस 10 का मीनिंग क्या है। log टू द बेस 10 का मीनिंग है कि 10 की मैं क्या पावर लिख दूं कि वो इक्वल टू 2 हो जाए। तो ये जो नंबर होता है आपका, ये log टू द बेस 10 होता है। फाइन। तो अगर मैं 2 को 10 की कुछ पावर में लिख दूंगा, ठीक है, तो कुछ वैल्यू में, इनटू 3 को भी मैं 2 की कुछ 10 की कुछ पावर में लिख दूंगा। तो मेरे लिए ये कैलकुलेट बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पावर्स तो ऐड होती हैं। तो मुझे मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम को मैं एडिशन की प्रॉब्लम में चेंज कर दूंगा। अब ये जो मेरे पास नंबर आ गया 10 की पावर समथिंग में, अब मैं इसका एंटी लॉग ले सकता हूं और इससे मेरे पास आंसर तो 6 आ जाएगा। तो एंटीलॉग का मतलब क्या है कि जो ये नंबर है इसको 10 की पावर में रख देना ताकि ये वैल्यू हमारे पास वापस आ जाए। ठीक, तो हम किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को भी, 10 क्या है, 10 की पावर 1 इज 10। जो अगर मैं कहूं कि 10 का स्क्वायर रूट भी 3 पॉइंट समथिंग जो भी नंबर है, वो भी 10 की पावर हाफ है। तो log टू द बेस 10 अगर मैं लूंगा तो वो हाफ के ऊपर वैल्यू क्या दिखाएगा मुझे, ये दिखाएगा। तो इस तरीके से हम मतलब किसी भी चीज को पावर में करते हैं, फिर पावर में कैलकुलेशन इजी हो जाती है, फिर हम उसको एंटी लॉग लेकर वापस आ जाते हैं। सेम तरीके से हम यहां पर फोरियर के लिए भी यही कहानी होती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है भी एक फंक्शन के अराउंड। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों भैया, क्योंकि जितनी भी प्लेनेटरी मोशन है हर जगह फोर्स है। फोर्स क्या है, फोर्स आपकी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जन्म देती है। तो दैट्स वाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कुछ फैक्टर आपका, फिर फर्स्ट ऑर्डर इसका डिफरेंशिएशन, फिर कुछ और चीज जिसमें फंक्शन आ सकता है, और फिर कुछ और चीज। तो ये जो है आपके पास इस तरीके का आपके पास कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है।
या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है जिसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका पूरे जो भी कंपोनेंट है इन सब का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो एल टी में इसको लिख रहा हूं लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, भी जो हमने एफ एस में सारा फंक्शन ले आए और फिर ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। और फिर हम इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं आई एल टी लिखता हूं, वो ले लेता हूं। तो इससे मेरे पास एफ एस क्या है, वापिस एफ एक्स में चेंज हो जाएगा, और जो कि मेरे पास इस इक्वेशन का आंसर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग में मतलब दूसरे स्पेस में ले जाके उसको एक्सपोनेंट बनाकर हम उसे ऐड करके सॉल्व करते हैं, वैसे ही लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि आपने एक फंक्शन को किसी दूसरे स्पेस में ले गए जहां डेरिवेटिव उसके डेरिवेटिव के तौर पे नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पर हमने उसे सॉल्व कर लिया, और वहां पर उसे सॉल्व करके फिर हमने इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, हम अपने स्पेस में वापस आ गए। है ना, कुछ बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी की तरह लगता है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में जाकर हमने उस विलन को, उसके विलन के एंसेस्टर को ही क्रिएट वहां पर मार दिया, तो उसके बाद वो विलन ही खत्म हो गया, लाइक दिस। तो इस तरीके से लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, या इंटीग्रल इक्वेशंस भी इससे सॉल्व होती है। तो ये जो है हमारे पास ये मेन डेफिनेशन है, लेकिन ये फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने पड़ेंगे जो कि हमारे पास हैं। कि इनिशियली मान लीजिए कुछ भी बेसिक हमारे पास फंक्शन है, तो उनका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम सॉरी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, या उनका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिया जाता है, ये सब चीजें सीखेंगे हम हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द कंक्रीट इंफॉर्मेशन के आपके अलग अलग जो सैंपल क्या कहते हैं, कई सारे जो फंक्शंस हैं उन सब के केस में लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है।